नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हिंदी की क्लास में। जैसा कि हमारा पाठ 4 चल रहा है व्याकरण का शब्द विचार, इसमें हमारे 2 भाग हो चुके। आज हमारा तीसरा और अंतिम भाग है। इसमें हम क्या सीख रहे थे कि शब्द क्या होते हैं, उनकी रचना कैसे होती है, उसके कौन कौन से भेद होते हैं। तो हम भेदों की बात कर रहे थे। तो हमने शब्दों के 3 भेद के बारे में बात कर ली। आज का हमारा लास्ट भेद है अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। अर्थ के आधार पर कौन सा है? अर्थ के आधार पर। तो जो अर्थ के आधार पर है वो शब्द, जो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कौन कौन से शब्द? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जैसा कि आपको इनके नाम से ही पता चल रहा है, सार्थक शब्द। सार्थक का मतलब क्या होता है? जो सही अर्थ दे, जिनका अर्थ सार्थक हो। जिन शब्दों का अर्थ क्या है? सार्थक हो, यानी कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, वो क्या होते हैं? सार्थक शब्द होते हैं। और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, यानी जिनका कोई मीन्स नहीं बनता, कोई मतलब नहीं निकलता, वो क्या होती हैं? निरर्थक शब्द होती हैं। ठीक है। तो अब आगे हम बात करेंगे, इनके सीक्वेंस में इनकी बात करेंगे कि सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं, किस तरह से वो काम में आते हैं, और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं और वो उनको हम क्यों उनको निरर्थक बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सार्थक शब्द। जो सार्थक शब्द होते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं। तो अब सार्थक शब्द में भी कितने प्रकार होते हैं? शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले है एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका क्या है? एक ही अर्थ निकलता हो। जैसे कि हिंदी का एक ही अर्थ निकलता है ना, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? अपनी हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। और जैसे कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में हम किसकी बात कर रहे हैं? कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो इनका अर्थ एक ही निकल रहा है ना, तो वो क्या होते हैं? जिन शब्दों का अर्थ एक ही निकलता हो वो होते हैं हमारे एकार्थक शब्द। और जैसे कि नेक्स्ट है हमारा दूसरा भेद है इसका। पहला तो है एकार्थक, दूसरा भेद है हमारा अनेकार्थक। अनेकार्थक शब्द वो होते हैं जिनके कई अर्थ निकलते हैं। जिन शब्दों के कई अर्थ निकलते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपने बात करते हैं बहुवचन की, बहुवचन नहीं, प्रायवाची जो शब्द होते हैं उनके एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए पेड़ है, पेड़ को हम वृक्ष भी बोल सकते हैं, तरु भी बोल सकते हैं ना। तो उसके क्या है? अलग अलग अर्थ निकल रही है, ये उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए क्या है? वो अनेकार्थक शब्द है। जैसे मान लीजिए पानी की बात करें तो पानी को अपने जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, अम्बु भी बोलते हैं। तो यानी उसके और अर्थ निकल रहे हैं, उनको और कुछ भी बोला जा सकता है, तो वो होती है अनेकार्थक शब्द। नेक्स्ट है समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द यानी वो शब्द जिनका अर्थ समान होता है। शब्द एक ही है लेकिन उसका अर्थ क्या है? समान होता है, एक जैसा होता है। जैसे कि अपनी बात करते हैं अंक की। अंक, मैंने लिखा अंक। अब अंक, इस अंक का मतलब क्या होता है? गिनती भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? जैसे कि अपने कोई नाटक वगैरह करते हैं, जैसे नाटक चलते हैं ना टीवी में, सीरियल चलते हैं, सीरियल का भाग देते हैं ना, तो उसका भाग अगला हिस्सा, दूसरा अंक, पहला अंक, तीसरा अंक। जैसे कि अपने यहाँ अपने चैप्टर की बात कर लेते हैं। हमारा पाठ 4 चल रहा है, हम भाग कौन सा कर रहे हैं? तीसरा कर रहे हैं। अगर हम यहाँ लिख दें कि अंक तीसरा, तो भी गलत नहीं होगा, तो भी वो क्या होगा? सही होगा। यानी भाग की जगह हम अंक लिख दें तो हमारा कौन सा हो गया? तीसरा अंक है, यानी तीसरा भाग चल रहा है। तो यहाँ अर्थ शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ क्या है? समान अर्थ निकलते हैं। जैसे कि कर है, कर का मतलब क्या होता है? भुजा। कर का मतलब भुजा भी होता है, और क्या होता है? जैसे कि अपनी कर्जा लेते हैं, जो पैसे लेते हैं, उधारी लेते हैं, वो भी तो क्या होता है? कर होता है। तो यहाँ कर का मतलब क्या होगा? भुजा भी हो सकता है, और जो हम उधारी लेते हैं, उधार लेते हैं, वो भी हमारा क्या होता है? कर होता है। तो समानार्थक शब्द वो होते हैं। नेक्स्ट है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द यानी शब्दों को पढ़ के ही, भेद को पढ़ के पता चल रहा है ना। विपरीतार्थक शब्द यानी जिनका अर्थ क्या है? विपरीत निकले,
यानी जो विपरीत अर्थ दे, जिस शब्द से दूसरे शब्द कोई शब्द का दूसरा अर्थ निकले, वो क्या होती है, विपरीतार्थक शब्द होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे विलोम शब्द है, हिंदी में हम विलोम शब्द करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे विपरीतार्थक शब्द होते हैं। कौन से होते हैं, विपरीतार्थक शब्द। जैसे मान लो राजा, राजा है तो राजा का जब हम विपरीतार्थक शब्द बताएंगे तो राजा का क्या बनेगा, रंग, राजा का रंग। ग्रीव, ग्रीव का विपरीतार्थक शब्द लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ग्रीव धनी, है ना। तो ये क्या है, विपरीतार्थक अर्थ देते हैं, तो इन्हें इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका क्या है, कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। हम इसमें परिभाषा क्या लिख देंगे, सार्थक शब्दों की परिभाषा। तो सार्थक शब्द, सबसे पहले बात करते हैं सार्थक शब्दों की परिभाषा। सार्थक, अगर हमें इसकी परिभाषा लिखनी हो कि सार्थक शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का कोई सार्थक यानी सही सार्थक अर्थ निकले, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले वो क्या कहलाते हैं, हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो सार्थक शब्द हमने कितने प्रकार के सीखे, 4 प्रकार के। सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, सबसे पहले है हमारा एकार्थक शब्द। एकार्थक यानी जो एक ही अर्थ देता हो वो क्या कहलाती है, एकार्थक शब्द। और अनेकार्थक शब्द यानी वो शब्द जो एक से ज्यादा अर्थ देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अनेकार्थक शब्द। नेक्स्ट है समानार्थक शब्द, यानी वो शब्द जो क्या है, अब एक अर्थ के साथ साथ दूसरा अर्थ भी हमें देता है, वो क्या कहलाता है, समानार्थक शब्द। यानी उसका अर्थ समान निकलता हो, कोई शब्द दिया हो उसका अर्थ समान निकलता हो। जैसे कि हमने बात की अंक की, तो अंक का मतलब गिनती भी हो सकता है, नंबर जो गिनती होती है उसका, जैसे 1 2 3 ये भी हो सकता है। और एक अंक होता है जैसे कि कोई नाटक वगैरह है, उसका कोई भाग होता है तो उसका वो क्या होता है, अंक, यानी वो भाग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी संख्या, इसको संख्या भी बोल सकते हैं, अंक को संख्या भी बोल सकते हैं। तो ये समानार्थक शब्द होते हैं। नेक्स्ट है विपरीतार्थक शब्द। चौथा कौन सा है, विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका अर्थ क्या है, दूसरा अर्थ निकले, जो विपरीत अर्थ दे। जैसे राजा का रंग हो गया, गरीब का धनी हो गया, अच्छा का बुरा हो गया, है ना। तो ये क्या होती हैं, विपरीतार्थक शब्द होती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, अब आप कभी भूलोगे नहीं। तो नेक्स्ट है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो क्या कहलाती है, निरर्थक शब्द कहलाती है। तो हम इसमें क्या परिभाषा लिखेंगे, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। हमने क्या परिभाषा लिखी कि जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता उन्हें क्या कहते हैं, हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि मानिए मैंने लिखा तबूर, मैंने शब्द लिखा तबूर, तबूर का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी कोई भी शब्द होता ही नहीं। मैंने लिखा जलगम, जगम शब्द लिखा, उसका भी कोई अर्थ नहीं है, उसका यानी कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। तो ये है हमारे शब्द विचार। तो अब एक बार दोबारा से फिर रिपीट कर लेते हैं कि शब्द विचार जो हमने स्टार्टिंग से जो सीखी है वो कौन कौन सी है, किन किन शब्दों के बारे में, कौन कौन से शब्दों के भेद और उनके बारे में एक बार दोबारा से फिर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया शब्द विचार क्या होता है, शब्द यानी शब्दों का सार्थक समूह है, यानी जिनका कोई अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाते हैं, हमारे शब्द विचार कहलाती हैं। तो हमने शब्दों के क्या है भेद की बात की थी। तो शब्द के कितने भेद को देखे थे हमने, 4 प्रकार के भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के भेद
कितने होते हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? उत्पत्ति के आधार पे, पहला था हमारा उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के भेद, दूसरा था रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। पहला था उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, और तीसरा हमने किया था प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, और लास्ट हमने क्या कौन सा किया है? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, यानी शब्दों के भेदों की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है? तो हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने किया था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, फिर रचना के आधार पर शब्दों के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, और अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अब हमने इसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद की बात की थी कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तत्सम, इसके हमने 5 भेद किए थे, तो यहां मैं राइट कर देती हूं। पहला था हमारा तत्सम, तद्भव, तद्भव, देशज, देशज और विदेशज, और लास्ट हमारा था इसका शक्कर, शक्कर। तो ये क्या है? ये जो शब्दों के भेद है, यानी शब्दों के जो प्रकार है वो किसके आधार पे है? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शक्कर शब्द, है ना? 5 प्रकार के थे। अगला था हमारा रचना के आधार पे। रचना के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होती है? रूढ़ शब्द, एक तो था, पहला था हमारा रूढ़ शब्द, दूसरा था हमारा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा था हमारा योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो रचना के आधार पे हमने शब्दों के कितने प्रकार जाने थे? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब अगला हमारा प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पे हमारे जो शब्द होते हैं, शब्दों के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन सी होती है? विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा था हमारा अविकारी शब्द। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है। अब ये तो था तीसरा भेद, शब्दों के प्रकार का तीसरा भेद। लास्ट हमारा भेद है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे हमने शब्दों के कितने भेद प्रकार जाने? 4 प्रकार के। पहले तो होते हैं 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी। अर्थ के आधार पे शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? सार्थक शब्द और दूसरा था निरर्थक शब्द, है ना, जो हमने आज किया है। कौन कौन से शब्द? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो ये है आपके शब्द विचार वाला टॉपिक जो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको मैंने एक बार फिर दोबारा से आपको रिवाइज करवा दिया है कि कौन कौन से शब्दों के कितने भेद होते हैं, शब्द के प्रकार के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, और लास्ट है अर्थ के आधार पे। तो उसके भी हमने आगे इनके भेदों के बारे, इनके प्रकारों के बारे में भी बात कर ली कि उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पे कितने भेद होते हैं, और प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में